सीपी जोशी जी रहते हैं, उनकी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं तो कहता हूँ उनका खुद का बूथ की जमानत जब्त हो जाए तो फिर इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है उस प्रदेश अध्यक्ष के लिए। जी। तो उनका खुद का बूथ आप देख लें, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उसके बूथ का आप रिजल्ट देख लें, बूथ का रिजल्ट क्या आएगा, विधानसभा का रिजल्ट क्या आएगा, वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि जो लोग उन्होंने जो किया है ना, वो जनता के सामने है। जनता ने खुद को देखा है, जनता ने उनको आंखों में बिठाया है, जनता ने उनको 2 बार सांसद बनाया है। और चित्तौड़गढ़ की जनता के साथ जिस प्रकार का उन्होंने किया है, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि चंद्रभान जी को टिकट मिले, और उन्होंने जानबूझ के इस प्रकार की हरकत करी है। पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, पर स्थिति ऐसी बन गई कि मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किस परिस्थिति में दिया, क्यों नहीं दिया, वो सब आप लोगों को भी जानकारी, आम जनता को भी जानकारी, प्रदेश के सब आलाकमान को जानकारी, टिकट क्यों नहीं मिला। मेरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे हो, ये मेरे युवा बहनें हो, मेरे भाई हो, उन लोगों ने चप्पल छोड़ रखी है। वास्तव में हजारों की तादाद में उन बच्चों बच्ची ने चप्पल छोड़, कालका माता जी वहाँ जाके 6 तारीख को संकल्प लिया कि जब तक हमारा बड़ा भाई चुनाव नहीं जीत जाए, जब तक हम जूते नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। ऐसी कम से कम हजारों की तादाद में बच्चे बच्ची हैं। बहुत सी ऐसी मेरी मातृशक्ति है, मेरी माँ हो, बड़ी बहन हो, मेरे दीदी हो, उन लोगों ने अन्न छोड़ रखा है कि हम जब तक चंद्रभान जी चुनाव नहीं जीत जाते हैं, जब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे बद्रीलाल जी जाट हैं, पूर्व जिला प्रमुख भी हैं, पूर्व एमएलए भी हैं, उन्होंने पगड़ी छोड़ी। उनके साथ हजार मतलब सैकड़ों की संख्या में उन लोगों ने पगड़ी छोड़ी है। जब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, जब तक चंद्रभान जी चुनाव नहीं जीतते हैं, कहीं कुछ लगने वाला नहीं है। और यहाँ का चुनाव जिस प्रकार उठा है, जिस प्रकार चुनाव लड़ा है, 100% जीत होगी, 110% जीत होगी। और दोनों नेशनल पार्टियां की जमानत की खत्म होने की पोजीशन में, और नरपत सिंह जी राजवी की आप आज लिख लेना कागज पे, 100% जमानत जब्त होगी। और सीपी जोशी जी खुद के अब जो बुथ है, उस बुथ की भी जमानत जब्त होगी। जी। राजस्थान का विधानसभा चुनाव कई सीटों पे इतना गर्मा गर्म हो गया कि सर्दी का एहसास तक नहीं हुआ लोगों को। जी हां, एक और सीट है चित्तौड़गढ़। हम लगातार राजस्थान की सीटों पे विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें चित्तौड़गढ़ सीट जो है वो राजस्थान की सबसे हॉट सीट, जहां से नाक का सवाल बना हुआ था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। वहां से चुनाव लड़ा चंद्रभान सिंह आक्या ने। ऐसा चुनाव लड़ा कि कबीरदास एक दोहा कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कुमुदनी जो है, यानी कि कमल जो है वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। आज हमारे साथ चंद्रभान सिंह आक्या है, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ से ऐसा चुनाव लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जो उनकी पहचान है, चित्तौड़गढ़ के सांसद के तौर पे वो केंद्र की संसद में पहुंचे और उसके बाद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजे गए। 47 साल की उम्र में टक्कर चंद्रभान सिंह से हुई। तो चंद्र प्रकाश जोशी वर्सेस चंद्रभान सिंह आक्या, पहले तो आपका स्वागत। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? चित्तौड़ का चुनाव चित्तौड़गढ़ की जनता ने लड़ा है, बहुत व्यवस्थित चुनाव लड़ा है। जब जनता सोच लेती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव वहाँ चंद्रभान सिंह आख्या ने लड़ा, वहाँ आम जनता ने लड़ा है। युवा हो, महिला हो, सभी प्रबुद्धजन हो, उन लोगों ने चुनाव लड़ा है। क्योंकि 2 नेशनल पार्टियां खड़ी थी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ बीजेपी थी, और प्रदेश के अध्यक्ष भी वहाँ से थे। तो वहाँ चुनाव जनता ने लड़ा है, और बहुत व्यवस्थित चुनाव लड़ा है, और अच्छे वोटों से वहाँ की जनता जीतेगी। वहाँ चंद्रभान सिंह आख्या नहीं जीतेगी, चित्तौड़गढ़ की आम जनता, विधानसभा की आम जनता वहाँ जीतेगी। सर, आप कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, श और मात जैसी चीज, रेडर रहे, कैचर, तमाम तरह की चीजें। तो इस चुनाव में किस तरह की चीजें आपको नई देखने को मिली, क्योंकि पार्टी से इतर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, पर स्थिति ऐसी बन गई कि मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किस परिस्थिति में दिया, क्यों नहीं दिया, वो सब आप लोगों को भी जानकारी, आम जनता को भी जानकारी, प्रदेश के सब आलाकमान को जानकारी, टिकट क्यों नहीं मिला। जी। और किसी ने मेरे को ये पूछा कि भाई टिकट नहीं मिलना, आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। तो मैंने कहा एक बार आम जनता को पूछ के, आम जनता यहाँ की चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के पदाधिकारियों को फोन आया, भाई आप चुनाव लड़ना, चंद्रभान जी चुनाव आप मत लड़ो, पार्टी के समर्थन में खड़े रहो। मैंने कहा कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है। और मेरे को एक जवाब आप देते हैं कि मेरा टिकट कटाई क्यों। पर किसी पार्टी पदाधिकारी किसी के सामने ये बात नहीं कि चुनाव का टिकट कटाई क्यों। क्योंकि अगर आपको नरपत सिंह राजवी को चुनाव लड़ाना ही था, तो फिर आपने विद्याधर नगर से टिकट क्यों काटा। और विद्याधर नगर के अलावा भी आपकी बहुत सी सीटें थी, वहाँ नरपत सिंह राजवी बड़े नेता हैं, और बेरू सिंह जी शेखावत के दामाद हैं, और हमारे भी बेरू सिंह जी शेखावत हमारे आदर्श रहे हैं। तो उनको कहीं से भी आप चुनाव लड़ा सकते थे, कि उनको एक ही तीर से 2 निशान करने थे। उस तीर से नरपत सिंह राजवी को भी निपटाना था, और चंद्रभान सिंह आख्या को भी निपटाना था। पर चंद्रभान सिंह आख्या के वो जनता साथ थी, और जनता ने वहाँ से चुनाव लड़ लिया। वो जनता, वहाँ की जनता वहाँ की चुनाव जीतेगी।
वहाँ के भले कोई पदाधिकारी रहे हों, वो मोदी जी के हवा में चुनाव जीते हैं। धरातल पे उनका ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे आप देखना चुनाव रिजल्ट क्या आता है, उनके खुद का रिजल्ट क्या आता है, वो आप खुद देखेंगे। सर, चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है, या चित्तौड़गढ़ विधानसभा की पर्टिकुलरली बात करें तो कोई भी विधायक लगातार रिपीट नहीं हुआ आपके अलावा आजादी के बाद। एक चुनाव हारे, फिर जीते, मारावल लक्ष्मण सिंह भी वहां से चुनाव लड़े, बड़े बड़े नेता लड़े, नरपत सिंह राजवी भी 2 चुनाव लड़े, लेकिन लगातार नहीं जीते हैं। तो चंद्रभान सिंह आक्या कितने आश्वस्त है अपनी हैट्रिक को लेके कि कंटिन्यू 3 वो। मैं तो कंटिन्यू आश्वस्त इसलिए हूँ कि मैं सुबह 4:45 उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ और 24 ही घंटे आम जनता के साथ रहता हूँ। उनके सुख दुख को बटोरता हूँ, सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, हर काम में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए वहाँ की जनता ने बिठाया है, जनता ने खड़ा होकर चुनाव लड़ा है। टिकट कटने के बाद भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई पार्टी के सिंबल पे हुए, इस प्रकार हुए, नामांकन रैली हो या लास्ट की रैली हो या दूसरे महिला मोर्चा का कार्यक्रम हो, युवा मोर्चा को हो, प्रबुद्धजन को हो, एससी को हो, एसटी को, किसान सम्मेलन हो, उसमें हजारों की तादाद में लोग उमड़े हैं। जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो कहीं कुछ लगने वाला नहीं है। और यहाँ का चुनाव जिस प्रकार उठा है, जिस प्रकार चुनाव लड़ा है, 100% जीत होगी, 110% जीत होगी। और दोनों नेशनल पार्टियां की जमानत की खत्म होने की पोजीशन में, और नरपत सिंह जी राजवी की आप आज लिख लेना कागज पे, 100% जमानत जब्त होगी। और सीपी जोशी जी खुद के अब जो बुथ है, उस बुथ की भी जमानत जब्त होगी। जी, मधुबन का जो इलाका है वहां आपकी कैसे स्ट्रेटेजी रही कि। मैं जहाँ सीपी जोशी जी रहते हैं, उनकी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं तो कहता हूँ उनका खुद का बूथ की जमानत जब्त हो जाए तो फिर इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है उस प्रदेश अध्यक्ष के लिए। जी, तो उनका खुद का बूथ आप देख लें, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उसके बूथ का आप रिजल्ट देख लें, बूथ का रिजल्ट क्या आएगा, विधानसभा का रिजल्ट क्या आएगा, वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि जो लोग उन्होंने जो किया है ना, वो जनता के सामने है। जनता ने खुद को देखा है, जनता ने उनको आंखों में बिठाया है, जनता ने उनको 2 बार सांसद बनाया है। और चित्तौड़गढ़ की जनता के साथ जिस प्रकार का उन्होंने किया है, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि चंद्रभान जी को टिकट मिले, और उन्होंने जानबूझ के इस प्रकार की हरकत करी है कि बाहरी प्रत्याशी की बात करते हैं। वही बाहरी प्रत्याशी जो गोपाल सिंह येडवा वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, तो वो इस भाषण में कहते थे बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, बाहरी प्रत्याशी को बात नहीं करना है। और अभी वो वापस विधानसभा में वो चेंज हो जाते हैं कि बाहरी प्रत्याशी नरपत सिंह राजू बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी को वोट देना है। तो एक ही 2 भाषा बोलना जनता के सामने। मूलतः वो एनएसयूआई के कैडर से आए हैं, आपकी यही अदावत है कि आप एबीवीपी से, भारतीय जनता पार्टी या संघ से रिलेटेड जो अनुषंगिक संगठन है विद्यार्थियों का, और सीपी जोशी एनएसयूआई में काम करते थे, वो क्या मामला था, आपकी क्या अदावत रही उस वक्त। सीपी जोशी जी शुरू से एनएसयूआई से जुड़े हुए थे। कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई से रहे हैं, कॉलेज के प्रेसिडेंट एनएसयूआई से रहे हैं, और लंबा टाइम एनएसयूआई में उन्होंने किया है। फिर भैरव सिंह जी शेखावत ने उनको पार्टी ज्वाइन करवाने के बाद वो पार्टी में आए, वरना शुरू से उनका बैकग्राउंड एनएसयूआई से रहा है, कांग्रेस से रहा है। पर जब उनकी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, तो ठीक है, कॉलेज में अखिल भारतीय और एनएसयू की आपस में बातें होती थी। उस बात को लेकर उनको मन में अभी भी है कि अभी भी वो एनएसयू और एबीपी को लेके बैठे हैं, उसी झगड़े को लेके बैठे हैं, और इसी कारण उनको मन में ठेस है कि इस प्रकार की मैं तो हरकत। कोई ऐसा कोई क्लैश हुआ था या नहीं, देखो, कोई भी संगठन अगर आपस में चुनाव लड़ते हैं तो लंबा टाइम वो रहता है। जी, और हम, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं कि इस प्रकार का रहे, पर वो जो एनएसयू का काम करते थे उनके मन में ये ठेस थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जमा करनी है, खत्म करनी है। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो संगठन है, इस देश की सेवा करता है, चुनाव ही लड़ता है, हर तरह का काम करता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत बड़ा काम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो उनको अध्यक्ष जी को समझने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी समय लगेगा। आपने बहुत युवावस्था से राजनीति की शुरुआत की, आप ग्राम सेवा सहकारिता में रहे, सरपंच रहे आप ग्राम पंचायत, बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में आप मंडल अध्यक्ष बन गए थे बीजेपी के, जहां तक मुझे नॉलेज है, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी आप विधायक जब बने थे। क्या उम्र रही होगी आपकी। मैं विधायक बने हुए 10 साल हो गए, करीब में 37 साल की उम्र में विधायक बन गया तो था। कम उम्र और में ही आप आ गए थे। 10 साल तक मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन रहा हूँ, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले का। जी, मैं पंचायत सदस्य रहा हूँ, मेरी वाइफ सरपंच रही है, अभी वाइफ मेरी प्रधान है। तो मेरे फादर सरपंच रहे हैं, मेरी मदर सरपंच रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में शुरू से हम जुड़े हुए थे और धरातल से जुड़े हुए थे, ऐसी कोई बात तो नहीं। जमीनी वोटों पे आपकी पकड़ है। 10 साल से सीपी जोशी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने उनके इलेक्शन को कहीं डिस्टर्ब किया या सपोर्ट करने जैसे। मैंने सपोर्ट भी अच्छी तरह किया, मन से किया, और ऐसा कुछ नहीं, मोदी की बेम का ये सब कारण है कि मोदी जी के नाम से लोग
जीत रहे हैं, वरना धरातल पे कोई चुनाव लड़ा के आप देख लें उसकी स्थिति क्या होगी। अब क्या रहेगा? अब तो देखो स्थितियाँ बहुत अलग होगी। अब मैं निर्दलीय हूँ, मेरे निर्दलीय पूरी फौज है और पूरी जिले में भी निर्दलियों की फौज है। तो आने वाले दिनों में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी मैं सोच के हम मिल के हम लोकसभा का चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे। चंद्रभान सिंह आक्या वैसे कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जब हम चित्तौड़गढ़ इलाके में गए, लोगों से बात की, तो कई महिलाएं ऐसे मिली जिन्होंने अन्न छोड़ रखा है, कई बच्चे ऐसे हैं जो नंगे पांव चल रहे हैं। ये जादूगरी कहां से सीखी आपने? वैसे आप खिलाड़ी रहे मेरे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे हो, ये मेरे युवा बहनें हो, मेरे भाई हो, उन लोगों ने चप्पल छोड़ रखी है। वास्तव में हजारों की तादाद में उन बच्चों बच्ची ने चप्पल छोड़, कालका माता जी वहाँ जाके 6 तारीख को संकल्प लिया कि जब तक हमारा बड़ा भाई चुनाव नहीं जीत जाए, जब तक हम जूते नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। ऐसी कम से कम हजारों की तादाद में वो बच्चे बच्ची हैं। बहुत सी ऐसी मेरी मातृशक्ति है, मेरी माँ हो, बड़ी बहन हो, मेरे दीदी हो, उन लोगों ने अन्न छोड़ रखा है कि हम जब तक चंद्रभान जी चुनाव नहीं जीत जाते हैं, जब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे बद्रीलाल जी जाट हैं, पूर्व जिला प्रमुख भी हैं, पूर्व एमएलए भी हैं, उन्होंने पगड़ी छोड़ी। उनके साथ हजार मतलब सैकड़ों की संख्या में उन लोगों ने पगड़ी छोड़ी है। जब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, जब तक चंद्रभान जी चुनाव नहीं जीतते, मैं उन लोगों का आभारी हूँ, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना बड़ा संकल्प लिया है। वास्तव में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतना बड़ा संकल्प वो लेके इस बारे में इसमें आहुति देंगे। और उन बच्चे बच्चे को धन्यवाद जो कभी उन नंगे पैर, वो बाथरूम में भी नंगे पैर नहीं जाते हैं। आज उन्होंने 6 तारीख से लगाकर अभी 3 तारीख तक, वो एक महीने का गैप तक उन्होंने चप्पल छोड़े हैं, जूते छोड़े हैं, और वो घर घर जाके वो प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं उनका आभारी हूँ। और जितना भी मैं उन बच्चे बच्चे को धन्यवाद, मैंने तो उनको मना किया इस प्रकार का मत करो। उनकी जिद थी कि ये वैसे संकल्पों की भूमि है। जब महाराणा प्रताप का दौर था कि मैं सोने की थाली में नहीं खाऊंगा, मैं मखमल के बिस्तरों पे नहीं बैठूंगा, राज्य को प्राप्त करने की। और आज की राज्य लक्ष्मियां इसी तरह से विधानसभाओं और लोकसभाओं के माध्यम से जाती है। आपकी टीम ने इतना बड़ा एक निर्णय लिया और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, जैसा आप बता रहे हैं। आप चुनाव जीतने के बाद पहला स्टेप क्या होगा? आप चुनाव जीतते ही क्या करेंगे? चुनाव जीतने के बाद लोगों के काफ़ी काम है, काफ़ी चीज़ें हैं। उन लोगों के सुख दुख में खड़ा रहना, उनका भी विकास डेवलपमेंट करना। चित्तौड़गढ़ जो पर्यटक दृष्टि से अच्छा हो सकता है वो करते हैं। शहर का डेवलपमेंट बाकी है, काफ़ी रोड का काम बाकी है। युवा साथियों के साथ कैसे कंपटीशन में हम उनके कैसे क्या कर सकते हैं, उनके कंपटीशन के लिए हम क्या तैयारी करवा सकते हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे। और काफ़ी डेवलपमेंट विकास बाकी है। कॉलेज में जैसे पीजी कॉलेज में 9,000 बच्चे हैं, तो वहाँ आर्ट्स कॉलेज अलग हो, साइंस कॉलेज अलग हो, साइंस कॉलेज अलग हो, इस प्रकार उनके अलग अलग कॉलेज बनाने की हो। और काफ़ी वहाँ कॉलेज हैं उनके पढ़ने वाले टीचर्स की भी कमी है, उनकी भी पूर्ति हम लोग करेंगे। और वहाँ की जनता के बैठ के हम विकास और डेवलपमेंट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों की काफ़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उनकी चीज़ों पर खरा उतरूँ, और मैं 100% उनकी बातों पर खरा उतरूँगा। और जहाँ भी जो स्टेप लूँगा वहाँ की जनता को पूछ के, वहाँ मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको पूछ के, काफ़ी प्रधान हैं, काफ़ी चेयरमैन हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, मेरे सरपंच हैं, पंचायत सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, और काफ़ी हज़ारों की तादाद में मेरे कार्यकर्ता हैं। जो भी कदम उठाऊंगा उन कार्यकर्ता को पूछ के अगला कदम उठाऊंगा। जी नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जैसे 3 तारीख को रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते ही आपका जो परिणाम आता है उसके बाद क्या स्टेप रहेगा आपका? रिजल्ट आते ही हम बद्रीलाल जी ने उन्होंने जो पगड़ी छोड़ रखी है, मैं सांवरे जाके पगड़ी बनूंगा। तो सबसे पहले तो मैं सांवरे सेठ के उनको सभी कार्यकर्ताओं के साथ सांवरे सेठ जाएंगे, सांवरे सेठ जाके उनको पगड़ी वगड़ी बनवाएंगे, और फिर जो भी कार्यकर्ता के साथ बैठ के अगला अगला कदम हम मिलके उठाएंगे। अब बीजेपी का पहला स्टेप रहेगा विधानसभा, अगर वो चुनाव जीत जाती है, जैसा आप मानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन सकती है, या जैसे भी, या कांग्रेस का भी माने, कांग्रेस भी मानती है कि उनकी सरकार बनेगी, बीजेपी मान रही है, उनका टारगेट रहेगा लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को चंद्रभान सिंह आक्या कैसे देखते हैं? अब समय लोकसभा चुनाव में समय है, समय बाकी है, पर स्टेप जरूर लेंगे, कदम जरूर उठाएंगे, सब मिलकर वो काम करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, और हमारा आदमी जो भी है उसको हम सांसद बनाएंगे, और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव भी हम 100% लड़ेंगे। और अगर सीपी जोशी सपोर्ट मांगते हैं, अब कार्यकर्ता को पूछ के देखो, उनको सपोर्ट करना अभी आज की तारीख में बहुत जल्दी होगा, क्यों हम सपोर्ट उनको कर नहीं सकते हैं। जिस प्रकार का उन्होंने हमारे साथ किया है, जी, इससे बुरा धरती पे हो नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारा एक्सीडेंट करके रोड पे छोड़ दिया हमको। क्योंकि हिट एंड रन कर दिया। हाँ, कुल मिला के वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के लोगों ने, मेरे पदाधिकारियों ने मेरे को जिंदा रख दिया, वरना उन्होंने तो मेरी राजनीति डेथ कर दी थी।
तो राजनीति करने वाले के लिए हम बैठ के सोचेंगे और जहाँ भी होगा कदम हम अच्छा उठाएंगे, सोच समझ के उठाएंगे और अच्छा काम होगा। बीजेपी के ही बड़े नेता रहे हैं स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एक कथन है कि अगर टिकट देने में गलती हो जाए तो उसे जनता सुधारे। तो वास्तव में दीनदयाल जी ने अच्छी बात कही थी। एक उन्होंने लेख लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर किसी को भी पदाधिकारी को टिकट देने में कमी रहे तो जनता उसमें सुधार कर ले जी। तो जनता ने यहाँ टिकट की में गलती नहीं करी तो वहाँ की जनता सुधार करी और जनता सुधार करके अच्छा काम करे। जी। वहाँ जैसे मीडिया कर्मी के नाते हम लोग जब लोगों से बात करने जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि चंद्रभान सिंह के खिलाफ नहीं सुनेंगे। क्या जादू आपने खड़ा किया लोगों को? नहीं साहब, आज की तारीख में लोग कोई भी नेता होते हैं जो जमीनी धरातल पे साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं, शादी ब्याह में खड़े रहते हैं, हर आदमी के कदम पे कदम खड़े रहते हैं, तो लोग उनको पलक पावड़े बिछा कर रखते हैं। और वो है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ और उनके साथ खड़ा रहता हूँ। हर कदम से कदम उनके लड़ने झगड़ने, कोई भी बात होती है उस बात के, परिवार की सामाजिक भी कोई कार्यक्रम होता तो मैं उस कार्यक्रम में उसके साथ बैठता हूँ। इसलिए लोगों ने उनको कर रखा है और उनको ईमानदारी से मैं उनकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। ईमानदारी से उन लोगों की सेवा में 10 साल भी करी है और आइंदे में उसकी ईमानदारी से उन लोगों की सेवा करूँगा। इसीलिए उनकी भावना है, पॉजिटिव भावना, और लोगों के मन में गुस्सा है कि भाई टिकट काटा क्यों काटा। इसके कारण आज दिन तक कोई पदाधिकारी कारण नहीं बता पाएगा इस कारण हमने टिकट काटा कि हमारी कमी क्या थी। हाँ, 9 विधायक पिछली बार ऐसा थे जो लाख से ज्यादा वोट लाए थे, उनमें एक आप थे। मार्जिन भी आपका काफी अच्छा था और कंटिन्यू जीतने वाले चित्तौड़गढ़ में इससे पहले ये कमाल कर नहीं पाए हैं कोई कि कंटिन्यू जीते हों। तो सर, अगर सीपी जोशी सीएम प्रोजेक्ट किए जाते हैं मान लीजिए, तो क्या आपका एक्शन रहेगा? क्योंकि उनको सीएम प्रोजेक्ट अगर सीएम बनाए जाते हैं उसके 6 महीने में एक विधानसभा चुनाव जीतना होगा, तो चंद्रभान सिंह का वॉर ऑफ एक्शन क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? उसमें हम सब लोग बैठ के, जो हमारे पदाधिकारी हैं सब लोग बैठ के जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो अच्छा निकालेंगे और अच्छा कदम उठाएंगे। इसी तरह का कुकर लेके हाथ में सर, एक सवाल आपसे बनता है कि चित्तौड़गढ़ में जब एंट्री हुई नरपत सिंह राजवी की तो उन्होंने कहा कि मैं सबक सिखा दूंगा, इस तरह का एक डायलॉग उन्होंने दिया था। नरपत सिंह जी राजवी ने वहाँ बहुत से डायलॉग दिए थे और बहुत से धमकाए भी थे, खूब फोन पे भी धमकाए थे। बहुत से कार्यकर्ताओं को फोन करके कहा कि, और चित्तौड़ में आते ही उनको कहा मैं एक ही को देख लूंगा। भाई देखने का काम तो जनता देखती है और जनता ने उनको देख लिया। और आप 3 तारीख का रिजल्ट देखना कि धमकाने से करने से आज की तारीख में कोई डरने वाला नहीं। और वहाँ जो मेरे कार्यकर्ता जो खड़े हैं, यूथ हो, महिला हो, वरिष्ठ जन हो, वो ताकत से खड़े हैं, किसी धमकाने से नहीं धमकते हैं। और काफ़ी फ़ोन करके उनको मोटिवेट करने की कोशिश करी, उनको धमकाने की कोशिश करी, तुम्हारे ये कर दूंगा, तुम्हारे वो कर दूंगा, तुम्हारे वो कर दूंगा। उससे उनकी खूब नेगेटिविटी हुई और आज की तारीख में उन्होंने आते ही कहा कि तुमको एक ही को देख लूंगा। जनता को क्या देखोगा, जनता तो वोट देने वाली है। उनको सहानुभूति टाइप बात करनी थी, ढंग से उनको बात करनी थी। जो बात करी वो बहुत गलत है और राजू जी का ये वाक्य बहुत गलत है। आपके अलावा भी कई लोग बागी रहे हैं पूरे राजस्थान में। टिकट जैसे ही कटा, लोगों ने नामांकन भर दिए जब शुरू हो, आप लास्ट घंटे तक वेट करने का क्या कारण रहा, जबकि आपके लोग बोल चुके थे? मेरे को पार्टी पर आशा थी, लास्ट तक भी भारतीय जनता पार्टी पर मुझे भरोसा था कि वो कुछ कदम उठाएंगे, कुछ बात करेंगे, बात करने के बाद कोई न कोई चेंजेस करने के बारे में सोचेंगे। और इसलिए मैंने 6 तारीख को शाम को 2 बजे तक मैंने वेट किया कि मैं पार्टी को सोच ले, उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ाऊँ। और ठीक है, मेरे ऊपर किसी से बात भी हुई थी, उनका चंद्रमा थोड़ी सब्र रखना, तो मैंने सब्र भी रखी और मैंने पूरे चुनाव में मैंने ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा जो उनको ठेस पहुंचे या आम जनता को ठेस पहुंचे, इस तरह की बात है। अब कभी लगा नहीं टिकट कटते कि छोड़ते हैं, छोड़ो कट गया? नहीं, मेरे मन में था चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी टिकट दे दिया, अपना आगे देखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर कार्यकर्ताओं के मन में ये था, हर आदमी के मन में था कि हम कहाँ जाएंगे, किसके सामने खड़ेंगे, उनसे आंगन पर खड़े रहेंगे, क्यों मेरे लोग सब बिखर जाएंगे। इसलिए मेरे को चुनाव लड़ना अनिवार्य था और जनता ने, वहाँ की जनता ने चुनाव लड़ाया और जनता ने बहुत आंखों में बिठाया और जनता ने चुनाव लड़के, मैं कहता हूँ रात को मैं 2-2, 3-3, 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे भी मैं चुनाव प्रचार पे गया हूँ। 500, 700 महिलाएं सिर पर कुकर लेके डांस करी। उन बहनों को भी धन्यवाद दूं कि पूरी रात वो नहीं सोई। कुकर को आपने फेमस कर दिया। मारवाड़ के इलाके में मैं था, शिव बाड़मेर, वहां चंद्रभान सिंह आक्या के गाने बज रहे थे, वहां तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो ये स्प्रेड कैसे हुआ? देखो, पूरे राजस्थान में पूरे युद्ध में एक था
कि उस सब लोगों के मन में एक गुस्सा था, एक ठेस थी कि यार एक उभरता हुआ आदमी था, उसको दबाने की कोशिश करी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। और इन लोगों ने जो कदम उठाया उस आज की तारीख में, आज ही नहीं भविष्य में भी युवक हो, महिला हो, सबके आंखों में आंसू आए और हजारों की तादाद में लोग रोए हैं। मैं खुद उनको देख के मेरे खुद के आंखों में आंसू आए। जी। आज भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ वहाँ महिलाएं नहीं रोए हुए, बच्चे नहीं रोए हुए। इसलिए लोगों के मन में खूब गुस्सा है, खूब आक्रोश है और वो भविष्य में भी बना रहेगा कि इन लोगों ने जो किया है बहुत बुरा किया है। तो इन लोगों में जैसे आपकी बात हुई अमित शाह जी से बताते हैं या बीएल संतोष से या यहाँ के जो नेता हैं, सीपी जोशी ने आपको फोन नहीं किया कि आप? नहीं, मेरी इस संबंधी कभी बात नहीं हुई। मैंने उनको फ़ोन जरूर किया था। मैंने कहा एक बार और रिव्यू करके आप देख लें, एक बार बातचीत। उन्होंने मेरे को फ़ोन नहीं किया, मैंने उनको फ़ोन किया था जी। कि एक बार और देख लें, आप सोच लें, जो किया आपने बुरा किया, पर एक बार आप सोच जरूर लें कि अगर और भी कुछ हो सकता है, राजू साहब का अगर दूसरी जगह कुछ हो सकता है तो एक बार आप देख लें। मैंने फ़ोन किया था। अगर रिजल्ट ऐसा आता है जिसमें हंग असेंबली बनती है और आपकी जरूरत एक विशेष योग्यता के रूप में ली जाए, तो कौन सी पार्टी, आप किस ओर जाएंगे? मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो काम करने वाली टीम है, उनके साथ में बैठ करके डिस्कस करूंगा कि मैं आगे कहाँ जाऊँ। तो ये चंद्रभान सिंह जी आज्ञा है, बहुत खुल के आज बात हुई और आपने बताया कि चित्तौड़ जो है उसने दिल्ली के फैसले कभी भी सीधे स्वीकार नहीं किया, न इतिहास में और न वर्तमान में। जनता ने तय किया कि अगर आलाकमान ने कोई गलत निर्णय लिया है तो जनता उसे सुधारे। दीनदयाल उपाध्याय का यह जो कथन है उसी को साक्षात करने के लिए आपने अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और साफ कहा है कि इस बार परिणाम केवल चित्तौड़गढ़ का ना देखें, मधुबन कॉलोनी का जो बूथ है जहां से सीपी जोशी चुनाव लड़ते हैं उस बूथ का भी चुनाव देखें। और आपने दावा किया है कि नरपत सिंह राजवी, जो कि राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी भैरों सिंह शेखावत के उत्तराधिकारी हैं, उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी वैसे पुष्पेंद्र सिंह राणावत कहे जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो उनके दामाद हैं भैरों सिंह शेखावत के, इसलिए उनका उत्तराधिकारी माना जाता है, तो उनकी जमानत जब्त होगी। चंद्रपाल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव वाले जो परिणाम आएंगे 3 तारीख को, उस दिन हम आपको लाइव अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।